एक्शन लेती है, इसके ऊपर सारा मामला जो है वो देखा जा रहा है। जी बिल्कुल जतिन, जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि अब सरकार के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है, किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की जाती है इन उपद्रवियों के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे हमारे साथ। इस बीच गुजरात से ही एक और खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां राजकोट में बहुमंजिला इमारत में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मौके पर दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। जतिन, सीधे आपका रुख करूंगा मैं, मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है, किस तरीके से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो राजकोट में जो बहुमाली जो इमारत है वहां पर जो आग लगी है, आग में अब तक जो है ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 लोगों की मौत जो है वो अब तक जो है वो हो चुकी है। लेकिन दमकल की जो टीम है वो लगातार इसी प्रयास में है कि जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने की जो कोशिश है वो उनके द्वारा जो है वो की जा रही है। सभी लोगों को, अब जितने भी लोग बचे हैं सभी लोगों को सुरक्षित वहां से किस तरह से निकाला जा सके, वो जो है वो कोशिश अभी दमकल की टीम द्वारा जो है वो की जा रही है। लेकिन सवाल अभिषेक ये है कि बार बार लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो हो रही है। अभी कुछ समय पहले ही राजकोट के टीआरपी मॉल की जो घटना जो थी वो सामने आई थी, इससे भी जो है लोग सबक नहीं ले रहे हैं कि किस तरह से बिल्डिंग में या 2 या 3 एग्जिट वे जो है वो होने चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं चंद पैसे बचाने के लिए ऐसे ऐसे एग्जिट वे बनाए नहीं जाते। उसका ही ये रीजन है कि बार बार लगातार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अगर सरकार इससे ऊपर देखना है कि सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि राजकोट का जो टीआरपी मॉल घटना हुई थी, चाहे हरणी दुर्घटना कांड हुआ हो, चाहे मोरबी का जो पुल टूटने की जो घटना हुई, कहीं ना कहीं लोग जो है वो लापरवाही इसमें दिखा रहे हैं। चाहे लोग हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे जो वहां जाने वाले लोग हो, स्थानिक लोग हो, कहीं ना कहीं सभी लोगों की इसमें कहीं ना कहीं गलतियां जो है वो टूट के देख के जो है वो सामने आ रही है कि लोग अभी भी सीख नहीं ले रहे हैं कि किस तरह से, अगर लोगों को भी वो ये देखना चाहिए कि वो लोग जहां पर जा रहे हैं वहां पर सुरक्षा के कितने इंतजाम है, वो देखते हुए लोगों को वहां जाना चाहिए। लेकिन लोग भी ऐसी लापरवाही जो है वो बरतते हैं। उसी का नतीजा है कि राजकोट में अभी जो बहुमाली इमारत है वहां पर आग लगी है। 3 लोगों की अब तक मौत की खबरें जो है अभिषेक सामने आ चुकी है। बाकी अब देखना है कि आगे किस तरह से, हालांकि दमकल टीम जम के जो है वो अपना ऑपरेशन चलाया रही है। तकरीबन 12 से 13 दमकल की गाड़ियां भी वहां पर लगी हुई, लोगों को निकालने की कोशिश भी जो है वहां से की जा रही है। माना जा रहा है कि सभी लोगों को थोड़ी देर के अंदर जो है वो वहां से सुरक्षित जो है वो निकाला जाएगा। जी जी जतिन, दूसरी और जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी चाहेंगे, क्या वो मुख्य वजह सामने आ पाई है कि आखिर आग लगने का कारण क्या रहा? जी देखो अभिषेक, बिल्कुल बता दूं कि हालांकि अभी तक जिस तरह से जो बातें सामने आई है उसमें ये जो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने की शायद गुंजाइश जो है वो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है उनके द्वारा बताई जा रही है। लेकिन फिर भी जहां तक उसके बाद जब आग खत्म हो जाए उसके बाद जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता उसमें ही ये जो है वो बात तय हो सकती है कि एक्चुअल में आग लगने का रीजन जो था वो क्या था। अभी तो फिलहाल जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग जो है वो लगी होगी। जी अभिषेक। जी जतिन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी, जो जानकारी आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है।